Welcome students. Today we are going to watch solution of question number 28 from S.C. Sharma. The chapter is issue of shares. So let's start the solution. The question is basically a company wants to issue 5,000 equity share at the rate of rupees 10 each on application 2, on allotment 3, first call 3, final call 2. A shareholder X having 200 shares failed to pay allotment in both the call. The same with the Mr. Y, 300 share failed to pay both calls, and all shares were forfeited and reissued at the rate of rupees 8 each. Now we have to pass journal entries. Let's start the question. First, we receive amount on application. So bank account debit to share application account. 5,000 into 2, it's a 10,000. 10,000. After receiving money on application, company goes for the transfer of these applications on share capital account. So share application account debit to share capital account. Next, we go for the money due on allotment. So share allotment account debit to share capital account. 3 rupees, 5,000 into 3, it's a 15,000. Now we are going to receive money on allotment. Bank account debit to share allotment account. So beta, first thing here, X failed to money of allotment on 200 shares. So 200 into 3, 600 rupees. 600 rupees does not get on allotment. So 14,400 rupees receive on allotment. क्लियर है? आप कहोगे सर आपने कॉल सीन एरिया नहीं शो किया. बेटा मैं अगर मैं ये एंट्री भी पास करूँ तो चलेगा, और चाहूँ तो ये लिख दूँ कॉल सीन एरिया अकाउंट डेबिट 600, फिर मुझे इस अमाउंट को 15,000 करना पड़ेगा. मैं दोनों वे ऑप्ट कर सकता हूँ. क्लियर है? मैं यहाँ क्या एंट्री पास कर सकता हूँ? बैंक अकाउंट डेबिट 14,400, कॉल सीन एरियर अकाउंट डेबिट 600 टू शेयर अलॉटमेंट 15,000. वो एक वे है. दूसरा वे अल्टरनेटिव वे ये भी है, तो ये भी चलेगा. ओके, लेट्स मूव ऑन. फॉर द मनी ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, सो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर capital account. 5,000 into 3, it's a 15,000. 15,000. Again we are going to money receive on first call. So bank account debit. As we know, X failed on both call and also Y failed on both calls. तो X Y दोनों failed हो रहे, तो दोनों के टोटल शेयर कितने? 200 प्लस 300 मिलाकर कितने हो गए बेटा? 500. अब ये 500 पे इंटू 3, 1,500 रुपीज़ नहीं मिला फर्स्ट कॉल का. फर्स्ट कॉल का 1,500 नहीं मिला, तो आउट ऑफ 15,000 1,500 हम लेस करेंगे, 13,500 रिसीव होगा. सिंपली बेटा मैं यहाँ फिर क्या कर सकता हूँ? टू शेयर फर्स्ट कॉल 13,500. लेकिन वो जो दूसरा वाला अप्रोच था जिससे मैं पहले से चल रहा था, मैं चाहूँ तो उसको भी इस तरह से करके शो कर सकता हूँ. क्या? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट. कितना एरियर हो गया? कितना पैसा रिसीव नहीं हुआ? 1,500 टू शेयर
फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना हो गया बेटा 15,000। अब देखो बेटा, अब इट्स डिपेंड अपॉन ऑन विस कि मैं इस तरह की एंट्री पास करूं या इस तरह की। क्लियर है, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। नाउ मूव ऑन टू मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल। सो शेयर फाइनल्स कॉल अकाउंट डेबिट 5,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा बेटा अगेन 10,000। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000. Now we are going to receive money on final call bank account debit to share final calls account. So as we know 2 and 3 500 shares हैं into 2 1000 rupees not received, so it's a 9,000. अगेन मैं वो कॉल सी एरर वाली एंट्री मेज्ड कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ तुमको सबको बता दिया कई बार कॉन्सेप्ट। अब देखो ये पूरी एंट्री पास हो गई एंड आफ्टर डैट व्हाट, आफ्टर डैट बोथ शेयर्स आर फॉरफिटेड, सारे शेयर फॉरफिट किए गए। बेटा मैं क्वेश्चन को भी यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ आगे की एंट्री। ज़रा देखो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था ना फॉर फीचर का। लेट्स सी हियर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर फॉरफिट हुए टोटल 500 इनटू जितना बेटा कॉल्ड अप हो। तो हमने सारे कॉल कर लिए ना, तो फिर सारे कॉल के लिए तो सारे मनी कितने हैं टोटल 10, ये हो गया 5,000। सपोज करो मैंने फाइनल कॉल नहीं किया होता, तब मैं किसका इंटू करता 2 3 5 3 8, मैं यहाँ तक 8 का इंटू करता। लेकिन कॉल्ड यहाँ तक हो चुकी, ये पूरे कॉल हो चुके तो पूरी मनी से इंटू किया। ओके नाउ अनपेड अमाउंट ऑन दिस शेयर, तो हमें पता है बेटा कि अलॉटमेंट पे पैसा नहीं मिला था। अलॉटमेंट पे पैसा किसने नहीं पे किया था, अलॉटमेंट पे पैसा एक्स ने 200 शेयर्स का नहीं दिया था। 200 इंटू कितना नहीं दिया था अलॉटमेंट का 3 रुपीज़, मतलब अलॉटमेंट का 600 नहीं मिला था। अलॉटमेंट का कितना मिला था 600। अच्छा और कहाँ का पैसे नहीं रिसीव है, कहाँ का अनपेड है, फर्स्ट कॉल का भी अनपेड है सर, और सर अनपेड तो फाइनल कॉल का भी है, तो उसको भी मेंशन कर दें। टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल पे टोटल 500 शेयर्स के पैसे नहीं मिले हैं, तो वहाँ के इंटू 3 वो हो जाएगा 1500। फाइनल कॉल पे भी 500 शेयर्स के कितने नहीं मिले हैं 2 रुपीज़, यानी कि यहाँ के हो गए 1000। अब देखो जो पैसे रिसीव होते हैं प्रॉफिट में वो कहाँ चले जाएंगे, शेयर फॉर फीचर अकाउंट में। कहाँ चले जाएंगे बेटा, फॉर फीचर अकाउंट में, यही बताया था ना। ओके कितने पैसे रिसीव है, एज वी नो एक्स से 200 शेयर का सिर्फ 2 रुपीज़ रिसीव हुआ, तो 200 इंटू 400 रिसीव हुआ। वाई से 300 शेयर का अप्लीकेशन मिला और अलॉटमेंट, यानी कि 2 और 3 5 रुपीज़ मिला, तो 300 इंटू 5 1500, मतलब टोटल जो मिला वो कितना मिला 1900 रिसीव हुआ है। अब आप यहाँ पे कितना दिखा दोगे 1900। आप चाहो तो इसको अगर नहीं भी देखें तो 5000 में से ये तीनों सम करके लेस करोगे तो भी ये आएगा। क्लियर है, ये होगी फॉर फ्यूचर की एंट्री। नाउ वी आर गोइंग टू रीइश्यू। Okay, come for the reissue. So bank account debit, we reissued these shares on rupees 8. As we know we bearing the 2 rupees loss। भाई 10 रुपीज़ का शेयर अगर तुम 8 रुपीज़ में इश्यू करो तो 2 रुपीज़ का लॉस है। वो लॉस हम कहाँ से एडजस्ट करेंगे, कहाँ से बियर करेंगे, बताया था ना प्रॉफिट से होगा। वो प्रॉफिट कहाँ है, ये जो फॉर फीचर वाला अमाउंट है, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। कितने का लॉस हुआ भाई 500 पे 2 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 1000 का लॉस हुआ। नाउ टू शेयर कैपिटल अकाउंट इट्स 5000। बेटा ये होगी हमारी एंट्री कंप्लीट। अब एक एंट्री और किस चीज़ की, अब हम फॉर फ्यूचर में जो प्रॉफिट था 1900 है बेटा टोटल प्रॉफिट, उसमें से हमने 1000 का लॉस एडजस्ट कर दिया। हमारे पास कितना प्रॉफिट रिमेनिंग रहा, हमारे पास 900 का प्रॉफिट रिमेनिंग रहा। इन आवर लास्ट क्लास आई एम डिस्कस्ड अबाउट दैट कि जो प्रॉफिट रिमेन रहता है आफ्टर रीइश्यू जो प्रॉफिट रिमेन रहता है वी ट्रांसफर्ड इट इनटू कैपिटल रिजर्व। सो लेट्स सी हियर,
share forfeiture account debit to capital reserve account. How much? 900. Clear beta? So that's all for this question.